हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग 3 तरीके का सीरीज़ हम लोग को पढ़ना था और 3 तरीके के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था इस सीरीज़ के। पहला टाइप था हमारा नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस का, दूसरा टाइप था हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, तीसरा टाइप था हमारा जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ दोनों मिक्स हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में डिस्कस करना था हम लोग को। तो हम लोग नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके रीजनिंग का जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम टाइप आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस और किस किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह प्रिपेयर होकर जानना चाहिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि द नेक्स्ट पेयर ऑफ द लेटर इन दिस सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज दिया है AZCXFU, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यानी कि कौन सा लेटर आएगा, कौन सा पेयर ऑफ लेटर आएगा जो इस सीरीज को फुलफिल करेगा, यही पूछा है। मतलब इसके बाद FU के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके का सीरीज इसमें लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग उसके आगे का जो है पेयर लेटर का वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि AZCX और FU के बाद क्या आने वाला है, यही हमें निकालना है। तो AZ को हम लोग समझते हैं, कुछ आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि A और Z जो है वो एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, C और X जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, F और U एक दूसरे का अपोजिट है। बिल्कुल, अभी हम लोग देखेंगे और भी क्या कोई तरीके का सीरीज बनता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो A को हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये पता है आपको। Z हमारा कितने नंबर पे आता है, हमारा 26वें नंबर का लेटर है। ठीक है, C हमारा तीसरे नंबर का लेटर है और X हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं XYZ होता है, तो ये अगर 26 है तो ये हमारा 25 होगा और ये हमारा क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, तो ये 24 हुआ हमारा। F हमारा E के बाद आता है तो ये 6 हुआ और हमारा STUV। ठीक है, T हमारा होता है, जो T में हम लोग जानते हैं T हमारा 20 होता है, तो ये हमारा 21 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 21 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे सीरीज किस तरह बनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पेयर ऑफ लेटर है उसका जो पहला नंबर है, पहला लेटर 1 है इसमें, और दूसरे जो पेयर ऑफ लेटर है उसका जो पहला लेटर है वो 3 आया, यानी कि कितना ऐड करके आया, +2 करके। ठीक है, फिर तीसरा जो पेयर ऑफ लेटर है उसमें जो पहला लेटर है वो कैसे आया है, 3 में +3 किया गया है, यानी कि 2 में 1 प्लस करके यहाँ पे 3 आया है और 3 में प्लस करके 6 लाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ किस तरह सीरीज चल रही है अभी हम लोग देखते हैं। फिर दूसरे लेटर को पेयर के देखते हैं, तो दूसरे लेटर को अगर चेक करते हैं तो Z पहले हमारे 26 में है, यानी कि 26 से हमारे कहाँ गया है, 24 पे। Z से हमारा X गया है, यानी कि 26 से हमारा 24 गया है, और X से हमारा U गया है, यानी कि 21 गया है। यानी कि यहाँ कौन सा सीरीज किस तरह चल रहा है, तो 26 में से -2 किया गया है, फिर उसके बाद -3 किया गया है। यानी कि जो भी पेयर ऑफ लेटर हैं उसका जो पहला लेटर है उसको उसमें +2 करके +3 करके लाया गया है, और जो दूसरा लेटर है उसमें -2 करके -3 करके लाया गया है। तो पहला लेटर जो जो हमें निकालना है, चौथा पेयर, उसका जो पहला लेटर होगा उसमें +4 करेंगे। क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो F में +4, यानी कि F 6 है तो 10 नंबर वाला कोई लेटर होगा। ठीक है, और दूसरा लेटर जो आएगा उसमें -4 करेंगे, 21 में -4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा लेटर है पेयर का उसमें माइनस किया जा रहा है, पहले लेटर में प्लस किया जा रहा है। तो 21 में 4 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10th नंबर पे कौन सा लेटर आता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 10th नंबर पे हमारा J आता है, क्योंकि आप लोग इजोटी, अगर आप लोग को याद होगा, इजोटी जो हम लोग देखे थे किसमें, इससे पहले वाला टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग देखे थे, तो ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा 10 हुआ। तो J 10 नंबर पे हमारा क्या आता है, J आता है। ठीक है, ठीक, इसी तरह 17, और ये हमारा O हमारा 15 पे आता है, तो O के बाद क्या आता है, OPQ। ठीक है, OPQ, तो O जब हमारा 15 है तो P हमारा 16 और ये हमारा 17 नंबर का लेटर हमारा क्या आएगा, Q आएगा। Q हमारा 17 नंबर का लेटर आएगा। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर क्या है, J and Q। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। तो पकड़ने के लिए क्या करना है, हमें जो हम लोग
कॉन्सेप्ट सीखे थे किसमें, कोडिंग एंड डिकोडिंग में, सारे लेटर्स के नंबर वो हमें याद करने होंगे और किस लेटर का कौन सा अल्फ़ाबेट अपोजिट है वो हमें याद करना होगा। फिर हमें चेक करना होगा नंबर रख के कि सीरीज़ किस तरह बन रही है, उससे हम लोग अगला पेयर ऑफ लेटर निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन में निकाले हुए हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सीरीज दी हुई है, इन दिस सीरीज POQ, फिर उसके बाद SRT, फिर उसके बाद VUW, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, कौन सा पेयर ऑफ लेटर आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग देखिए इजोटी एक साइड हम लोग लिख लेते हैं। तो इजोटी में हम लोग 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो ओ हमारा क्या है, यहाँ पे 15 है। ओ के बाद हमारा पी आता है, तो वो 16 नंबर का लेटर होगा। और पी के बाद क्या आता है हमारा क्यू, OPQ, क्यू हमारा 17 नंबर का लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह OPQR, ये हमारा 16 होगा, P 17, R हमारा 18 होगा। ठीक है, R हमारा 18 होगा। तो R के बाद हमारा S आता है, तो ये हमारा 19 होगा। और S के बाद हमारा T आता है, ये हमारा 20 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग U को देखेंगे तो HT, T के बाद हमारा U आता है, तो ये U 21 होगा। 21 के ये बाद क्या होगा, 22 होगा। V के बाद हमारा W आता है, ये हमारा 23 होगा। यानी कि किस तरह चल रहा है, हम लोग बीच के लेटर को पकड़ते हैं। ठीक है, पहले बीच के लेटर को यहाँ निकालते हैं कि इस पेयर ऑफ जो नंबर हमें निकालना है, पेयर जिसका निकालना है उसका बीच का लेटर क्या होगा। तो यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, यानी कि +3 करके लाया गया है। क्या किया गया, +3 करके लाया गया है। ठीक है, तो 21 में +3 करेंगे कितना आएगा, आप लोग बताइए, 24। और 24 नंबर पे कौन सा लेटर है, XYZ। 24 पे हमारा क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, 24 पे हमारा X आएगा। अब हमें ये जो बीच वाला लेटर है उसके जो हमारा अगर आप लोग इस हिसाब से देखें, जैसे आप लोग सामने जो लेफ्ट वाला लेटर है उसमें 1 प्लस करके लाया गया है, तो X के बाद क्या आता है, Y आता है। ठीक है, और जो उसके राइट वाला नंबर है उसमें Y के बाद जो नंबर आता है वही लिख देना है। तो XY क्या आता है फिर Z। तो यानी कि जो अगला लेटर जो हमें फाइंड करना है वो तो हमारा निकल गया। कैसे निकला, वो हमारा निकला है YXZ। तो ये इस तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा और जैसे मैं बताऊं उस तरह अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इतना समय नहीं लेगा। मैं तो आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक और बहुत अजीब तरीके का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ में। एक भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ ईयर नहीं लिखा हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको PYQ से अलग क्वेश्चन लगाया जा रहा है। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं और जो PYQ में आए हुए हैं वो सारे सवाल आपको, मैक्सिमम सवाल, चलिए अच्छा सारे नहीं तो मैक्सिमम तो लगाए जा रहे हैं जितने भी टाइप्स के। और मैक्सिमम क्यों सारे नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि कई तो क्वेश्चन रिपीट्स हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बार बार क्यों एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा के क्या करेंगे। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से मतलब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें से एक टाइप सबके लिए, सब क्वेश्चंस के लाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए समझते हैं। ABCD क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इन दिस सीरीज AB और फिर ABCD, इसके बाद 20th प्लेस पे यानी कि जो 20वां प्लेस इस सीरीज में वो कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर 20वें प्लेस पे आएगा, यानी कि 20वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप लोग कहेंगे 20वें स्थान तो निकालना है, हम लोग ऐसे ही लगा लेते हैं। कैसे, देखिए ABC और ABCD इसके आगे। तो देखिए कैसे चल रहा है, पहले A लिखा है, फिर AB लिखा है यानी कि 2 लेटर, फिर ABC लिखा है यानी कि 3 लेटर, फिर ABCD 4 लेटर। तो इसी तरह हम लोग रखेंगे ABCD, फिर 5 रखेगा ABCDE, फिर उसके बाद 6 रखेगा ABCDEF। ठीक है, इसी तरह सीरीज आगे चली होगी। अब हम लोग 20वां लेटर देखते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वां लेटर हमारा क्या होगा, 20वां लेटर हमारा ई होगा।
हम लोग यहाँ तो ई निकाल दिए इसका क्वेश्चन का आंसर ना ऐसे ही लिख के, लेकिन आप लोग इमेजिन करिए कि अगर इसी जगह हमारा 100 प्लेस पे पूछ ले क्वेश्चन कि 100 प्लेस पे, सीरीज के 100 प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, तो क्या आप लोग के पास इतना समय रहेगा कि बिल्कुल इस तरह आप लोग लिख के सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा और उस तरह हम लोग लगाएंगे। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सवाल तो हो गया इस तरह, लेकिन अगर वहीं पूछे कि 100 प्लेस पे इस सीरीज के कौन सा लेटर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इन्हीं का ये 7 एंड फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो हम सम होता है वो आपको पता होगा n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 1 से लेके जितने भी n तक अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो उसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें हमें 60 नंबर तक नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मतलब 7 तक। तो 7 टर्म है इसमें और 7 + 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 7 × 8, यानी कि इसका सम क्या आएगा 28, और इसका सम 28 आएगा, यानी कि जो 1 से लेके 7 तक का जो नंबर है उसका जो सम आएगा वो 28 आएगा। उसका फार्मूला निकालने का है n इंटू एन प्लस 1, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है ना। अब आप लोग इमेजिन करिए कि ये जो यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसे यही समझ गए कि यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ एक लेटर लिखा है, आप लोग लेटर के फॉर्म में इसको समझिए। यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लेटर लिखा होगा ए बी, कुछ इस तरह। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ ए बी सी डी लिखा हो, सी लिखा होगा। यहाँ 4 लिखा है तो ए बी सी डी लिखा होगा। यहाँ 5 लिखा है तो ए बी सी डी ई ना, और यहाँ 6 लिखा है तो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो इस तरह है ना। और यहाँ 7 लिखा है तो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब जो ये 28 आया है हमारा सम ऑफ 7 नेचुरल नंबर का, 7 तक जो 1 से लेके 7 तक का नंबर का जो सम आया है, ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के फार्मूले से हम लोग निकाले। 28 आया है, ये सम आया है पहले 7 नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये जो 28 आया है ना, इस हिसाब से अगर ऐसे दिया रहेगा कि 1 की जगह 1 लेटर लिखा रहेगा, 2 की जगह 2 लेटर लिखा रहेगा, 3 की जगह 3 लेटर लिखा रहेगा, तो ये जो सम आया है ये इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टर्म बताएगा। देखिए कैसे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, देख रहे हैं जो हम लोग नंबर के फॉर्म में देखे उसमें जो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम हमारा 28 आया कि 7 तक, 1 से लेके 7 तक जोड़ने पे हमारा 28 आ रहा है। उसी को अगर लेटर्स के फॉर्म में रखेंगे कि ए की जगह 1 लेटर लिखें ए, फिर 2 की जगह ए बी लिखें, फिर 3 की जगह 3 लेटर लिखें ए बी सी डी सी, 4 की जगह ए बी सी डी लिखें, तो उससे ये समझ में आता है कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। जो सम ऑफ नंबर आता है, जो नंबर का सम आता है, वही लेटर में अगर देखें तो उतने नंबर ऑफ लेटर होते हैं, यानी कि उतने लेटर्स पाए जाते हैं उस सीरीज में। तो इसका बताने का उद्देश्य मेरा क्या था, अब मैं आपको अब बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो मैं आपको बताया कि जब भी ऐसे सीरीज होंगे, यहाँ कैसे बन रहे हैं, यहाँ आप लोग देखिए ए बी सी और ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, फिर इसके आगे पूछ रहा है 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो मैं आपको बताया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कुछ उसी तरीके से लेके 100 प्लेस तक हमें निकालना है। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो हम लोग समझते हैं ये 100 प्लेस का मतलब, मैं अभी देखा कि जब हम लोग 100 प्लेस बोलेंगे तो सम ऑफ दी जो आएगा, क्या बोलते हैं, अगर नंबर्स की फॉर्म में उसको देखेंगे तो वो वही आएगा जब हम लोग n नेचुरल नंबर का सम करते हैं। तो 100 प्लेस हम लोग लेटर में बोल रहे हैं, लेकिन ये अगर नंबर की फॉर्म में कहेंगे तो सम ऑफ द n नेचुरल नंबर का जो है रिजल्ट वो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा, 100 के बराबर आएगा। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए जितना प्लेस बोला रहेगा उतना हम लोग सम ऑफ द n नेचुरल नंबर के बराबर रख देंगे। पहले हम लोग जब रखेंगे सम ऑफ द n नेचुरल नंबर के बराबर, तो हम लोग अपने दिमाग में से सॉल्व करेंगे बहुत तेजी से पुट करके कि n की जगह क्या रखें कि हमारा 100 से छोटा आ जाए। तो n की जगह हम लोग पहले समझते हैं, अगर 9 रखें तो 9 × 8, और यहाँ 10 आएगा सॉरी, और फिर 2 5 जा 10, 9 5 45, यहाँ तो 45 आ रहा है, तो हमें और रखना होगा। यहाँ हम लोग अगर रखते हैं 15, तो 15 × 16/2, 2 8 जा 15, ये 120, यानी 100 से ज़्यादा आ गया तो एक कम रख के देखते हैं। 14 × 15
2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होता है 105, यहाँ भी ज़्यादा है 13 रख के देखते हैं, 13 गुरे 14 इसी की जगह रखे हैं, यहाँ n की जगह हम लोग 13 रखे हैं। अब 2 सत्ते 14, यहाँ 91 आ रहा है, यानी कि ये 100 से कम है, तो हमें 100 से कम लाना है, यानी कि हम लोग क्या रखें 13 रखे हैं, 13 नंबर रखे हैं, तो हमारे 100 से कम आ रहा है, तो 91। तो अब कैसे सॉल्व करना है इसको, अब ऐसे सॉल्व करना है कि हमें देखना है कि हमें जो हमारा सम ऑफ द नंबर आएगा वो हमारा 91 आया है 100 से कम, तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद से हमें 100 टर्म्स निकालना है, ये हमारा समझो 91 टर्म, यहाँ तक सीरीज़ ख़त्म हुई है। सीरीज़ ख़त्म होने के वजह से यानी कि अब इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे हम ए से चालू करेंगे, तो हम इसके बाद के नंबर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखते हैं 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। समझ में आया? यानी कि अब इसके बाद से जब हम ए से चालू करेंगे या 91 तक हम लोग सीरीज समझेंगे खत्म हो गया है, जब ये इससे कम हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग ए से लेके लिखते चले जाएंगे 100 टर्म तक देखेंगे, तो ये 91 टर्म 100 टर्म पे जाएंगे, तो हमारे 100 टर्म पे जो लेटर आएगा वो 100 टर्म पे हमारा लेटर आएगा आई। 100 टर्म पे कौन सा लेटर आएगा, 100 टर्म पे हमारा लेटर आएगा आई। मैं आपको पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में एक और सवाल लगवाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह इसको सॉल्व करना है, एक बार और आप लोग दिमाग में रखिए। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लोग देखेंगे दिमाग ना, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लोग देखेंगे तो पहले देखेंगे कि क्या वो जो है सीरीज बनी है वो ए से चालू हो रही है ना, तो अगर वो ए से चालू हो के ए बी सी ऐसे ही चलते चलते जा रही है और कुछ भी बोल रही है कि हमें 95 टर्म निकालना है, तो हमें n इंटू n+1/2 में को 95 के बराबर से कम रखना है, यानी कि 95 से कम ही रखना है हमें। 95 से ऐसे n की जगह ऐसा नंबर रखें जो 95 से कम आए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बस दे रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे हमें 13 n की जगह 13 रखने पे, n की जगह 13 रखने पे हमें 95 से कम आ रहा है। ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि 95 से कम आ रहा है, तो जो भी आएगा, जैसे 95 से कम हमारा 92 आ रहा है 13 रखने पे, तो हम लोग ये समझेंगे कि 92 तक हमारा जो सीरीज है वो एक बार ख़त्म हो चुका है। अब जो हमें 95 तक हमें नंबर चाहिए वो हम लोग ए से चालू करेंगे, तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, तो ये 93 वाला टर्म हुआ और ये 94 वाला लेटर हुआ, ये हमारा 95 वाला लेटर हुआ हमारा सी। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जितना नंबर ऑफ टर्म पूछेगा उसको n इंटू n+1/2 के फॉर्म में रख के उससे कम हम लोग निकालेंगे। जैसे सम ऑफ द प्लेसेस जो पूछेगा 200वें प्लेस पे पूछेगा कौन सा लेटर होगा, तो 200 से कम हमें ऐसा n की वैल्यू रखनी है जो 200 से कम आए। तो n की वैल्यू रखने पे जो भी आएगी, चाहे 14 आए चाहे जो भी आए ना, n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 14 रखने पे हमारा 200 से कम आई है, तो 200 से कम जो भी आएगा सम, यानी जैसे है हमारा 190, तो हम लोग समझेंगे कि 190 तक हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम लोग ए से चालू करेंगे और 10 टर्म और लिखेंगे, और फिर 190 से हमारा 10 टर्म जो टर्म होगा, 10 टर्म लिखने के बाद जो लेटर आएगा तो वो 200वां प्लेस वाला लेटर होगा, वही हमारा आंसर होगा। एक बार अगर आप लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे वीडियो, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ जरूर है, मैं आपको अगले वीडियो में इस सवाल का एक और टाइप लाके इसको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको 100% समझ में आएगा। एक बार अपने से प्रयास जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे और मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।